राम राम भाई। आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल HR21 पे। और आज हमारे साथ में जो शख्सियत है, मैं अगर पर्यावरण हितैषी और एक समाज सेवक का अगर नाम दूं या किसी शब्द में शब्द नहीं है जिससे मैं तारीफ कर सकूं, प्रदीप वर्मा जी हमारे साथ में है, जो जेई साहब है और इसार इरिगेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत है। जेई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी काफी चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखो, जो आदमी जो भी काम कर रहे हैं ना, वो पूरी लगन से करना चाहिए। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, तो हमारे जैसे अफसर हैं, उन्होंने हमें खूब गाइड किया इसके बारे में। भाई समाज, हम तो समृद्ध हैं, उसके साथ साथ समाज को भी समृद्ध बनाना चाहिए। किसी भी सहायता माध्यम से आप, किसी भी माध्यम से किसी की भी आपने सहायता करनी चाहिए। जैसे हमारी एक टीम है, उसमें भाई फील्ड स्टाफ है, हम भी फील्ड स्टाफ में आते हैं। हम तो कई बार हमें कोई चीज ना पता तो हम फील्ड स्टाफ से जान लेते हैं भाई कैसे काम करना चाहिए। हमारे जैसे एक्शन साहब से पहले हमारे रमेश कुमार मुंडाई जी, उन्होंने कई बार वो हमारे साथ बैठते थे, साइड पे जाते थे, कई बार कहते थे प्रदीप पेड़ लगाने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। इसी मुहिम में फिर आगे जुड़ते हुए हमारे स्टाफ हैं, कुलदीप बेनीवाल जी, मिर्जापुर गांव से। मैंने उनका कार्य देखा। उन्होंने अपने गांव के शमशान घाट में इतनी अच्छी तरीके से पेड़ लगा रखे हैं, फल फूल के पौधे लगा रखे हैं, इतनी मतलब सजावट कर रखी है, और बहुत ही अच्छा, किसी प्रकार का भी कोई पक्षपात नहीं। उनसे मैंने ये चीज सीखा। साथ में हमारे संदीप जी, जिनसे हम बातें कर रहे हैं, उनसे भी हमने काफी कुछ सीखा। तो उनको सीखते हुए भी हमने फिर मेरी पूरी टीम से सलाह की भाई हमने क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी हमने इकट्ठा होकर सलाह बना के, हमने मेरे जहाँ जहाँ एरिया है उसके निकटवर्ती जितने भी गांव हैं, हमने सबसे पहले शमशान घाट जो होते हैं उनमें पेड़े लगाने शुरू किए। पेड़े लगा के हमने ऐसे छोड़ नहीं दिया उनको। हमने खुद हमारी ड्यूटी भी समझी, और गांव के भी कई साथियों को हमने हमारे साथ जोड़ा। भाई अगर हम उसकी देखभाल नहीं रखेंगे तो पेड़ चलेंगे नहीं। तो इस कड़ी में हमने फिर शिकारपुर में, न्याणा में, मिर्जापुर में, गिराए में, खरकड़ी में काफी जगह पेड़ लगा रखे हैं। और अब हम देखते हैं तो लगभग 75 से 80% पेड़ काफी चले हुए हैं। तो उनको देख, हम जब देखने जाते हैं तो मन में खूब खुशी होती है। देखो हमने के कोई समाज के लिए एक अच्छा कार्य किया। इसके साथ साथ मैं समृद्ध भारत परिषद, एक सामाजिक संस्था है जो समाज में कई प्रकार के कार्य करते हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। हमारा सबसे मेन तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके तहत हम, कोई भी गरीब बेटी है कहीं भी पढ़ती हो, स्कूल में भी उसको 2,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता करते हैं उसकी। उसके साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप है, एक साल में 1 या 2 फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसमें दवाइयाँ भी फ्री होती हैं, और काफी मतलब अच्छे नॉलेज वाले डॉक्टर होते हैं, बीएस एमडी हैं, वो अपना सलाह देते हैं भाई किस प्रकार रोगों के ऊपर निवारण पा सकते हैं। और ये नहीं, उसके बाद जैसे मान लो एक, ये तो एक फ्री मेडिकल कैंप हो गया, उसको हफ्ते बाद दोबारा भी दिखाना है तो वो इसी का रेफरेंस दे के दोबारा भी फ्री ही चेकअप करा सकता है अपना। इसके साथ फ्री रक्तदान शिविर हैं। हम कई हॉस्पिटलों से जुड़े हुए हैं, वो हमें कह देते हैं अब जी हमें अभी खून की जरूरत है, भाई लैब में है नहीं, तो हम उनके कहने से, और वैसे भी साल में 4 या 5 बार रक्तदान शिविर लगाते हैं निःशुल्क। उसमें बहुत सारे, देखो मैं अकेला तो रक्तदान करता नहीं, एक के बाद ऐसे एक चैन जुड़ जाती है। किसी को भी कहते हैं भाई समाज में हमने ये काम करना है, तो हमसे भी आगे आने की कोशिश करता है। खुद संदीप जी ने हमारे साथ जुड़ के भाई 15-20 बार तो हमारे साथ जुड़ के रक्तदान किया है। बहुत ही मतलब अमूल्य, अद्भुत कार्य है समाज के लिए। तो मैं बार बार धन्यवाद करूंगा संदीप जी का भी। भाई समाज को और युवा को सीखना चाहिए हमें, और हर आदमी ने कम से कम भी 10 पेड़, एक साल में 10 या 11 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पेड़ लगा के उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। मन में एक अद्भुत खुशी रहती है। अ, प्रदीप जी, आपने बताया कि भाई मतलब लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगन लग रही है। मतलब हम भी लगातार आए हैं, तो मतलब एक पूरी जो समृद्ध भारत परिषद की जो संस्था है, जो परिवार है, उसके अंदर हमने देखा है कि भाई आपकी सादगी का, आपके व्यवहार का बिल्कुल जिक्र चला है। आप खुद भी मतलब डोनेट करो हो, औरन भी डोनेट खातर प्रेरित करो हो। आपने कितने बार मतलब ब्लड डोनेट कर लिया प्रदीप जी? संदीप जी, मैंने अब तक हमारा लास्ट कैंप लगा था, 30वीं बार ब्लड डोनेट किया था। 30 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। तो दर्शक साथियों ने बताना चाहूंगा भाई,
प्रदीप जी साहब जो बालसमंद ब्रांच पर कार्यरत है और गिराए, खरकड़ी, मिर्जापुर, न्याणा, रायपुर, शिकारपुर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे ना लगा रखे हो, या पूरी नहर पे अगर आप चला हाँ तो ऐसा कोई जमींदार, ऐसा कोई किसान नहीं है जो मतलब प्रदीप जी की तारीफ ना करता हो। और रियल मायना में यह बात कहा कर भाई, मुंह पर तो झूठी तारीफ भी हो सके है, लेकिन महान शख्सियत वो है जिसका पीछे तो जिक्र चला है। प्रदीप जी एक अधिकारी होने के नाते देखा गया है कि भाई अधिकारी अपने आप में केवल अधिकारी समझने लग जाए है, लेकिन आपने किसान के साथ में भी अपना जुड़ाव कराया, मजदूर के साथ में भी अपना जुड़ाव कराया और गांवों के साथ अपने आप को जोड़ा। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। इसमें क्या होता है सर, देखो कोई किसी पद पे बैठ गया तो उसका मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सब आदमी समान होते हैं। अपनी जो ड्यूटी होती है भाई, हमारे जुडिक्शन में जो जो काम होते हैं, हम क्यों किसी का वेट करें। कोई किसी की एप्लीकेशन मेरे पास आती है, उसका तुरंत निपटारा करो। अगर मेरे हद में है तो उसका तुरंत निपटारा करना चाहिए। आप क्यों किसी का वेट करें, कोई 4 बार आके हमें ये कहेगा हमारे काम कर दो। आप किसी को ऐसा मौका देते नहीं अपने पास। तो किसी की भी कोई एप्लीकेशन आती है, अपने से जो होने वाला काम है वो तो तुरंत करते हैं। एक भाईचारा बना के रखना चाहिए। काम कुम अफसरशाही किसी में नहीं होनी चाहिए। आज तक हम देखते, मैं तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करूंगा, मैंने ऐसा कोई डिपार्टमेंट में बंदा नहीं देखा जो किसी भी काम में डिले करता हो। क्योंकि हमारे जो ऑफिसर हैं उन्होंने हमें यही सिखाया है भाई, किसी को तंग मत करो और जिसका जो काम हो उसका तुरंत समाधान करना चाहिए, जिससे वो हम भी खुश और आगे वाला भी खुश। तो आपने जानकारी मिली प्रदीप जी से कि मतलब अपनी ड्यूटी के अलावा टाइम टू टाइम ड्यूटी करना, उसके अलावा पेड़ पौधे लगाना, समर्थ भारत परिषद जैसी संस्थाओं में काम करना और ब्लड डोनेशन कैंप या फ्री मेडिकल कैंप लगाना, इस तरह के कार्य मतलब कोई बिरला व्यक्ति आपने करता पाओगा। प्रदीप जी लास्ट में युवा साथियों से जिस तरह मतलब आज का टाइम में पर्यावरण पेड़ काटे जाने लग रही है, या मतलब बेरोजगारी है, या मतलब अश्लीलता की तरफ युवा भागने लग रही है, तो क्या अपील करना चाहोगे? मैं यही अपील करना चाहूंगा। देखो, हमने बहुत सारे चैनल हैं, मीडिया के हिसाब से हम देखते भी हैं। हमने सिर्फ देखना और सुनना ही नहीं, उसके ऊपर अमल भी करना है। भान बेटी सबकी एक बराबर होती है। हम अपने ऊपर जो प्रतिक्रिया चाहते हैं, दूसरों के ऊपर भी वही प्रतिक्रिया जिज्ञासा हमें होनी चाहिए। तो हम अगर खुद ठीक हो जाएंगे तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा भाई, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहिए। अगर सोच पॉजिटिव है और दिमाग में कोई समस्या नहीं चल रही है तो ऑटोमेटिक हर एक चीज बिल्कुल बढ़िया हो जाती है। तो मैं सभी दर्शक साथियों से अपील करना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देखने लग रहे हो, आप पढ़ लिख के रोजगार प्राप्त करो, एक अच्छा अधिकारी आप बनो, तो बनना चाहो तो प्रदीप सर जैसा बनने की कोशिश करना। जो मतलब एक अपना ड्यूटी है जो कर्तव्य है वो भली भांति पूरा करने के साथ साथ में पर्यावरण, देहात, किसान मजदूर से जुड़े हुए हैं। आपने किसे प्रदीप जी के विचार लगे, उनने कौन कौन फॉलो करने खातर तैयार है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइयो। राम राम सारे साथियां।